आज के इस प्यारे से व्लॉग में आप लोगों को सऊदी अरेबिया में ग्रॉसरी दिखाऊंगी, वो भी रमज़ान की। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। कहाँ से लिए चीज़ें, किधर ली, कितने की ली, कैसे ली, सब कुछ आप लोगों को एक ही व्लॉग में मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है। आप लोगों ने व्लॉग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके साथ साथ दोस्तों करेंगे घर की क्लीनिंग। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलिए जी, व्लॉग को पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। बिना देरी किए व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमको लेनी थी मुर्गियाँ, और मुर्गियाँ लगी हुई थी ऑफ़र में, जो कि अलवतनिया है। कंपनी अलवतनिया की लगी हुई थी, जिसमें 10 चिकन थी, और वो भी माशाल्लाह से 60 रियाल में, ओनली 60 रियाल में। इतनी सस्ती आप लोगों को मुर्गियाँ कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह लगी हुई थी। और मैं फटाफट से आई हूँ ना, सीधा मैंने यहीं पे वीडियो रिकॉर्ड किया कि कोई मैंने बाहर से नहीं की। मैंने कहा पहले मैं देखूँ अगर चिकन्स पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई। और मेरा नसीब, मुझे लास्ट ही जो करतून थी ना वो मुझे ही मिली है, और थी नहीं। उन्होंने कहा शायद नया स्टॉक आए या ना आए, कोई आइडिया नहीं है। तो जी ये थी, और पता नहीं आगे ये ऑफ़र है या नहीं, ये भी नहीं पता है। अच्छा जी, तो मैंने कहा समोसे की पट्टियाँ भी देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे अच्छी मज़े की नहीं लगी है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सी समोसे की पट्टियाँ जो होती हैं, कौन सी कंपनी की अच्छी होती हैं। अच्छा, उसके साथ साथ फिर मैं ज़रा वेजिटेबल्स की तरफ आ गई, और वेजिटेबल में माशाल्लाह से टमाटर अभी भी लगे हुए थे ऑफ़र में, और खीरे भी लगे हुए थे 1.90 रियाल में किलो लगा हुआ था इनका। तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं लेनी थी, बस मेन कुछ ख़ास चीज़ें थी जो कि मैं अभी तक नहीं लेके गई थी, वो मुझे लेनी थी। और यहाँ पे बाज़िंजान लगे हुए थे, जो कि बैंगन हैं, बैंगन भी लगे हुए थे, 2 रियाल 90 किलो लगा हुआ था। और यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई मूलियाँ लेते जाते हैं, मूलियों के पराठे खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर 2 मूलियाँ ली हैं, 2 रियाल की ली हैं। मुझे 2 रियाल की मिली है यहाँ पे, यानी कि 4 मूलियाँ 2 रियाल की। अच्छा, ये वही मार्केट है जो कि हमेशा मैं आती हूँ, जहाँ पे हायर रगामा में, गोइज़ा में जो मार्केट है, हाइबाल इक्तिसादिया, ये वही मार्केट है। सही है, मैंने सोचा नाम बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कौन सी मार्केट है, कौन सी जगह है, तो इसलिए। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मक्खन भी रखा हुआ था, सोचा यहाँ पे ले लेती हूँ। कभी मैंने ये वाला मक्खन ट्राई नहीं किया है, सोचा इस बार ले लेते हैं, देखते हैं कितने का, मतलब कैसा इसका जायका है। ये मक्खन है, उठाओ, खोला नहीं। हाँ, आप मक्खन हो ना, आप मक्खन नहीं हो। आपने कहा मेरे जैसा है, आपने कहा है ना मेरे जैसा है। मैं हूँ। अच्छा ठीक है। चलो आ जाओ। चलो 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 चलो। अभी चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ और देखते हैं, चल के वहाँ पे टिश्यू वगैरह देखते हैं, और भी कुछ अगर कुछ अच्छा सा लगा हुआ है तो वो भी देखते हैं, चेक कर लेते हैं। कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो देखने पे ही पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हमें लेनी है और क्या नहीं। टिश्यू की इतनी ज़्यादा किस्में हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो बस मैंने फिर ये वाला लिए है, देखते हैं कैसा लगता है। मैंने वो वाली वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं की है जब पिछले दिनों आलू की ऑफ़र लगी है, और मैंने यहाँ से बहुत सारे आलू लिए हैं। तो मैं आप लोगों को ना घर चल के दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ से लेनी थी कोई टोकरी। तो यहाँ पे ये टोकरी थी जो अहमद ने उठाई हुई, ज़रा बहुत छोटी थी, तो मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगी। मैंने सोचा कुछ और देखते हैं, कोई अच्छी सी टोकरी हो जिसमें आलू भर के रख दें। तो यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। ये 19 रियाल की हैं ये वालियाँ, ऊपर वाली 32 रियाल की हैं। खलास, मुझे और तो कुछ ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं आया, बस यही है, और कोई है ही नहीं ना, कोई डिज़ाइन है। तो बस 2 लेते जाते हैं, अगर पसंद आई तो फिर आएंगे, फिर और 2-3 ले जाएंगे इसके ऊपर। अभी 2 लेके चलते हैं।
ये देखें, ये आप लोग काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने ये वाले पतीले कहाँ से लिए हैं। तो ये देखें, ये 33 रियाल के हैं और ये 35 रियाल के ऐसे। और ये देखें, ये भी हैं इस तरीके के, लेकिन वो ज़्यादा प्यारे हैं वो वाले। और ये जो कढ़ाई है ये 69 रियाल की है। और ये ऊपर भी रखे हुए हैं अभी। ये कढ़ाई नहीं है। मैंने लिया, ये नहीं लिया मैंने। इसको भी रखो, इसको भी रखो। आप लेके क्या करोगे, आपको पता चलता है? अच्छा चलो यार, तंग मत करो। हाँ तो हम ले ही नहीं रहे ये वाले। और अपने लबू भी रखो, ये भी हम नहीं ले रहे। ओनली 2 रियाल में यार, बहुत अच्छे। इसमें भी है, मुझे अच्छा लग रहा है। एक लेते चलते हैं। हाँ मत आ जाओ, ये ले लो आप। ये देखो, आ जाओ। हाँ ये आपका है, चलो। चले जी, हमारी जो छोटी छोटी शॉपिंग थी वो हमने कर ली है। बस फिर अभी चलते हैं घर की तरफ। और घर में जो सारा सामान पड़ा हुआ है ना, जो मैं इतने दिनों से ले रही हूँ ना, बस उसको चल के ना उसका सेटअप करते हैं चल के। फिर मैंने सोचा लगे हाथों चल तो रहे हैं, बस यहीं से बेसन भी उठाती जाती हूँ। शायद मैं जाऊँ इंशाल्लाह यास्मीन चक्की की तरफ, जो कि उधर पाकिस्तानी वो है ना दुकान, तो वहाँ पे जाऊँगी इंशाल्लाह, आप लोगों को विज़िट कराऊँगी। तो वहाँ से लेते हैं हम बेसन हमेशा, तो वहाँ से इंशाल्लाह लेंगे। मैंने सोचा चलें 1-2 पैकेट अभी भी लेते जाते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ना यास्मीन चक्की का विज़िट कराऊंगी। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा वहाँ पे, बिल्कुल पाकिस्तानी वाइब आएगी। अगर जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे यास्मीन चक्की जाके ना, सिर्फ पाकिस्तानी वाली, मतलब पाकिस्तान वाली वाइब आती है। चलिए जी दोस्तों, तो हम लोग घर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैंने सारा सामान माशाल्लाह से निकाल लिया है कैबिनेट में से। तो मैंने कहा इसको ज़रा सेट करते हैं, सेट करके ना देखते हैं क्या क्या लिया हुआ है, क्या क्या अभी बाकी है, क्या नहीं लिया है। तो इसलिए आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सामान मैंने इकट्ठा किया हुआ है। काफ़ी टाइम से ले रही हूँ ना, तो सेट नहीं किया, बस ऐसे रखती गई, लेती गई, डालती गई। बस मैंने कहा अभी एक ही दम ना बैठ के ना इसको पूरे को सेट करते हैं और देखते हैं किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ नहीं है अभी तक। और मैंने आपको बोला है ना कि मैं आलू ले आई थी, ये ऑफ़र में लगे हुए थे। ये मैं आपको बताती हूँ ये मुझे कितने के मिले हैं। और मुझे माशाल्लाह 4 रियाल की ये इतनी बड़ी वाली कीस मिली है, बड़ी वाली बोरी। और इधर पूरा घर पूरा बिखरा पड़ा है, पूरे घर की सफाई कर रहे हैं तैयब के। इस बार हाथ में तैयब कर रहा है पूरे घर की सफाई, तो हर तरफ से काम पूरा ऐसे बस बिखरा पड़ा है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सब कुछ। तो अभी फटाफट से हम लोग पहले ग्रॉसरी की सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरे घर की जो सेटिंग है, वो दिखाऊंगी कि हमने कैसे पूरा घर सेट किया है। हमने सोचा हम फटाफट से ना अभी सारा कुछ तैयार कर देते हैं, पूरा सेटअप कर देते हैं, क्योंकि फिर रमज़ान में क्या होता है कि पूरे ना टाइमिंग चेंज हो जाती है, रात दिन के ना टाइमिंग चेंज हो जाती है। फिर वैसे तो ऑलमोस्ट हम लोग रात को ही जागते हैं, तो इसमें नहीं वो टाइमिंग इतना ज़्यादा कुछ बदलेगी नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो जाएगी ना फुल्ली, तो उनकी ड्यूटी भी रात को हो जाएगी, तो दिन की टाइम ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने उठाए हुए हैं मिक्स बहारात, जो कि मिक्स मसाले होते हैं यहाँ के, और ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आप लोग अगर इनको ना पिसवा दो ना, पूरे पीस के ना, अगर आप लोग पकोड़े में यूज़ करो तो बहुत ही अमेजिंग सा जायका देते हैं ये, प्याज वाले पकोड़े में ख़ास तौर पे। तो ये मैंने सोचा चले इसको डिब्बे में डाल देते हैं। चलें जी, ये तो हमारा काम हो गया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है और कहाँ कहाँ से लिया है, कितने का लिया है, सब कुछ बताती हूँ आपको तरतीब से। पहले तो आ गए शुरबे, जो कि यहाँ पे बोलते हैं शुरबा, और वैसे इसको बोलते हैं ना दलिया, दलिया बोलते हैं ना हम लोग उर्दू में, और यहाँ पे अरबी में बोलते हैं इसको शुरबा। और ये बहुत मतलब कि रमज़ान में ना ये लाज़िम, हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये खाया जाता है, पकोड़े के साथ खाते हैं इसको। शुरबा ऐसे बिल्कुल दाल की शक्ल का होता है, जो कि मिर्ची वाला पकाते हैं,
वो दाल की शक्ल का होता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा यानी पसंद नहीं है। मुझे बस नॉर्मली पसंद है, लेकिन घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, कहते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे डब्बे लिए हैं इसके। तो उसके साथ ये हैं जी ऑयल की बॉटल्स। तो वैसे तो मैंने बड़ा वाला वो टीन उठाया है, लेकिन फिर बॉटल्स भी ऑफ़र में थी तो तभी मैंने ले ली थी इधर से ही, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना 7-7 रियाल की लगी हुई थी वही। और ये देखें ये हुद की अपना वो है खजूर है। ये वाली खजूर तो खैर इस्तेमाल नहीं करते, ये तो मैं जूस वगैरह में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मतलब के ले रखते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसके बाद ये है जी टमाटो पेस्ट अल सऊदिया की, और ये भी एक बार ऑफ़र में लगी हुई थी 6 रियाल की। वैसे ये मिलती है 13 रियाल की, 14 रियाल की, ऐसे कि असली वाली होती है ना, ये अच्छी वाली। और यहाँ पे ये रबी की ये सारी शाही वगैरह हैं, तो हम लोग शाही भी काफ़ी शौक़ से पीते हैं। और उसके बाद ये हैं जी फूल मखाने। फूल मखाने का आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे मैं जब दूध बनाती हूँ ना तो उसके अंदर डाल के देते हैं फूल मखाने रोस्ट किए हुए। और ये हैं जी मटर, और ये जो मटर हैं ये पैकेट वाले, ये लूना के जो होते हैं ना छोटे वाले, ये ज़रा अच्छे होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो बिल्कुल गले हुए होते हैं। और ये वाइट बीन्स हैं, और ये हो गई चॉकलेट अहमद की, तो मैंने कहा उसको हला बना के दूँगी। और ये हैं जी क्रीम गिश्ता, और ये हैं चाय वाले दूध। चाय वाले दूध बहुत कम है, इनको लेना है फिर इंशाल्लाह, फिर जैसे चक्कर लगेगा ना तो फिर इंशाल्लाह ये चाय वाले दूध बहुत ही कम है, तो चाय वाला दूध लेंगे। और ये जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ये है जी डोनट बनाने के लिए एक सांचा है। तो आप लोग बड़ी सी रोटी बेल लें और ऐसे घुमाते रहें, पूरा से इसी डोनट बन जाएंगे। और ये जो है ना रना का मकरूना भी अच्छा होता है, जैसे मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोफेटो का अच्छा होता है। ये जो डब्बे वाले हैं ये प्रोफेटो के हैं, और ये जो कीस में है ना अपना कीस में जो है ना ये जो हैं रना के, और ये अच्छे होते हैं, ये भी अच्छी कंपनी है रना। और ये जो है ना ये शक्कर है, ये हमारी पाकिस्तान से आई है शक्कर, तो ये भी हम लोग गिश्ते के साथ क्रीम के साथ खाते हैं। और ये यीस्ट हैं, यीस्ट के पैकेट हैं 2-3। और ये जो है ना ये दाल फूल है, लोबिया भी कहते हैं, और ये दाल फूल है। और उसके साथ ये जो है ना केक मिक्स है, केक मिक्स जो मैदा पूरा बना बनाया है, बस इसके अंदर आप लोगों ने अंडे और दूध शामिल करना है, खलास बन जाएगा आप लोगों का केक। क्योंकि केक भी मैं मतलब शौक़ से बनाती हूँ, मुझे पसंद है। खोला क्यों है? खोला क्यों? क्योंकि एक ऑलरेडी खुला हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा क्यों खोल लिया तुमने। अच्छा ये जो है ना ये वही मुर्गी है, बस 600 ग्राम की थी, ये 600 ग्राम की बड़ी मुर्गी नहीं थी, तो इसलिए 60 रियाल की मिली है। लेकिन ये कंपनी बहुत अच्छी है अलवतनिया की। इधर देखो, आप क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ, इस पे पढ़ लो। चलें जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि मैंने क्या क्या लिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें अभी इसमें मिसिंग है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाई हैं और नहीं ली हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक ली ही नहीं है, जैसा कि बेसन हो गया, जो कि मतलब कि मेन इंग्रेडिएंट है, तो वो अभी तक मेरा नहीं आया है। इंशाल्लाह यास्मीन चक्की पे चक्कर लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, पाकिस्तानी पूरा माहौल दिखाऊंगी। सही वहाँ पे मज़ा आता है, ऐसे जाओ ना लगता है कि हम लोग किसी पाकिस्तानी शॉप में आ गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं, ऐसा लगता है। सही फुल ऐसी फीलिंग आती है। और यहाँ पे मैंने 20 किलो चीनी ली है, जो बड़े वाले पैकेट रखे हुए हैं 20 किलो के हैं। और उसके साथ साथ मैंने 2 बड़े वाले डब्बे अलताई के लिए हैं, जो खुश्क दूध होता है उसके लिए हैं। केचप की भी बड़ी वाली जालून उठाई है, और फेरियाँ हैं, और उसके साथ साथ बिस्किट्स भी हैं, और अपना सुफरे लिए हुए हैं, और उसके साथ मैंने केक मिक्स भी लिए हुए थे। और उसके साथ ये है जी विमटो, तोनो हो गई, विमटो हो गई, ये बहुत अच्छी होती हैं पीने में। ये भी जूस है, जैसे सऊदियों का ये जूस है तूत और तोनो, ये सऊदियों का जूस है। ये जैसा कि हम लोग अपनी पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा इस्तेमाल करते हैं, जाम शीरी इस्तेमाल करते हैं, तो इनका जो होता है ये तूत और तोनो, ऐसे ये इनकी जूसेस है। चलें जी, आप लोगों के साथ ये तो हो गया, आप लोगों को दिखा दिया है मैंने। चलें अब इसको ना सेट करते हैं अच्छे तरीके से। अब इनको ना अच्छे तरीके से सेट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है। ऐसे दिखती रहती है, वरना फिर पता ही नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बस अहमद के साथ जब काम करो ना तभी मुश्किल हो जाती है। अहमद के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी है, और क्या चीज़ की आप लोगों को कमी लगी है, कि क्या चीज़ नहीं है। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है मछली,
जिसको यहाँ पे बोलते हैं तूना। तूना ये मछली का यहाँ पे गोश्त होता है इसके अंदर, और ऑयल डला हुआ होता है। तो कुछ इस तरीके से, बस मुझे बहुत गंदा लगता है, मैंने नहीं खाया, कभी भी खाया ही नहीं है। मतलब गंदे का पता ही नहीं है अच्छा है या गंदा है, लेकिन मैंने खाया ही नहीं है हमें। लेकिन बच्चे बहुत शौक से खाते हैं सारे। और ये रहे काले चने। काले चने जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि चाट बनाई जाती है ना, तो काले चने बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और मैंने अब वो वाली जगह तो सेट कर ली। अब ये दूसरी एरिया जो था, मैंने कहा इसको भी क्लीन कर लेते हैं। पूरा बिखरा पड़ा था, ख़राब हुआ था पूरा ऐसे, बस कचरा मचा पड़ा था। मैंने कहा इसको भी ज़रा मतलब कि साफ़ सुथरा कर लेते हैं। और ये पैम्पर हम लोग गज़ल के इधर ही रखते हैं, आते जाते यहाँ से उठा लेते हैं। तो कभी मैं अपने रूम से आ जाती हूँ, कभी उधर से, तो इधर ही रखे रहते हैं। हमें आलू की समझ ही नहीं आ रही थी, इतना ज़्यादा थे कि हम लोग इसको रखें कहाँ पे। बस फिर हमने ये इतनी बड़ी टोकरी उठा के ना इसमें रख दी। अहमद के साथ जो काम करना है ना, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इतना कोई इसने मुझे सही जलील किया हुआ था ना, मैंने भी फिर कहा कि खैर अब क्या करूँ, अब ये ज़रूरी है इसको भी साथ रखना। वो कहता है मैं काम करूँ, तो मैंने कहा चलो खलास तुम भी मेरे साथ ही रहो, अब तुम्हें किधर करूँ मैं। वरना फिर उठता है मोबाइल देखता है। मोबाइल देखने से तो अच्छा ही है कि मैं ही खुद जलील होती रहूँ उसके साथ। आलू हमारे पास इतने ही आए हैं इसके अंदर, स्टैंड के अंदर। ये बहुत छोटी थी, तो मैंने कहा चले खाला को पसंद आएगी तो फिर और ले जाऊंगी। तो माशाल्लाह अच्छी है, खाला को पसंद आई है, फिर और 2-3 ले आऊँगी इसके ऐसी। तो ये रखने वाली है ना, इसकी एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते जाओ, सेट करते जाओ। और ये हैं जी चावल अबूकौस। अबूकौस के चावल काफ़ी अच्छे होते हैं। क्या हो रहा है ये? मैं क्यों मेरे काम बढ़ा रहे हो आप? बला ले हो तो फिर क्यों मेरे काम बढ़ा रहे हो? आप थोड़ा काम कर लो, मैं आपकी बहुत ज़्यादा काम कर ले हो। बस कर दो यार। नहीं, मैं तो भी तो काम करना होता है। फिर ना काम करते करते ना हमें बस लग गई ज़ोरों से भूख। फिर हमने कहा चले भाई हम लोग कुछ चिप्स टाइप कुछ खाते हैं। और ये देखिए इतना बारीक बारीक आलू कटे हुए हैं। तो ये मेरे देवर ने काटे हैं, और वो जिस तरीके से काटता है ना, कभी वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखें आप लोग कितना बारीक बारीक कटे हुए हैं, और इनकी चिप्स बहुत ही ज़्यादा क्रंची और मज़े की बनती है। आप लोग देख सकते हो कितनी मज़े की लग रही है। और ये बनती भी बहुत ही इजी पीजी और जल्दी जल्दी है, कोई आपको टाइम नहीं लगेगा इसके ऊपर। अब आप लोगों ने ना आवाज़ें चेक करनी है इसकी, कितना क्रंच है जी। देखा आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग, कितनी कोई मज़े की आवाज़ आ रही है। चलिए जी मेरा तो काम हो चुका है। मैंने तो अपनी किचन को ऑलमोस्ट तक काफ़ी साफ़ सुथरा कर लिया है, बाकी बाद में करेंगे। तो अभी यहाँ पे बाकी बच गया है तैयब का काम। अब ये तैयब काम कर रहा था, तो मैंने कहा चले भाई मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना लेती हूँ। और ये यहाँ पे रीम आई हुई है, और इधर तैयब अपना पूरे घर को समेट रहा है, इसे साफ़ सुथरा करते। ये हमारा बड़ा ही लायक बच्चा है, लायक माशाल्लाह सफाई के लिहाज से। सफाई करनी हो ना, तो बस हम लोग तैयब को ढूंढते हैं कि तैयब कहीं से हमें मिले और बस ये हमें सफाई कर दे। अगर ये करना चाहे ना सफाई, तो बस साफ़ सुथरा कर देता है, ना करे ना तो पूरे घर को सही कचरा मचाते हैं ये लोग। और ये अहमद तो भाई हर चीज़ में आगे होता है ना, उधर कपड़े गीले किए फिर और चेंज किए, फिर गीले किए फिर और चेंज किए, ये तो बस लगे रहता है सारा दिन। वही कर लो, पूरे घर की। हमने फिर पुराना वाला सजादा निकाल दिया, और यहाँ पे फिर हम लोग एक नया सजादा बिछा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, एक कोना इसका पूरा ही नहीं आ रहा है। कोने का प्रॉब्लम आ रहा है, समझ नहीं आ रही उस कोने को हम लोग किधर करें। इस तरह रखते हैं तो फिर कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, बस घुमा ही घुमा रहे हैं अब लोग हम लोग। लेकिन मुझे पता है तैयब बहुत ही ज़्यादा फनान है, तो वो अपना किसी ना किसी तरीके से ना इसको फिट कर ही देगा। और ये देखें माशाल्लाह इसने अपना जुगाड़ ऐसे लगाया है ना दिमाग से। बस देखें आप लोग, इसने ऐसे कोने को बना के ना फिर अंदर लगाया है, फिर गरे से ना ऐसे उसको फिट किया है ना, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कि कोई इधर था। देखें आप लोग कैसे माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गए।
और ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल अमेजिंग। पहले वाला जो था ना वो बिल्कुल कलर के साथ मैच था, लेकिन ये था कि बहुत नरम था, बैठने उठने के लिए ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कलर इसका मैचिंग नहीं है लेकिन फिर भी बैठने के लिए ना काफ़ी अच्छा है, नरम है। और बच्चे अभी जैसे कि क्रॉलिंग कर लें तो फिर डर लगता है कि गिर ना जाए, गज़ल है जैसे रीम है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अभी आप लोग देख सकते हो घर कैसे था और कैसे इसने ना चमका दिया है फुल्ली, बिल्कुल माशाल्लाह। अहमद की सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ लड़ाई होती है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे अपने साथ काम कराओ। भाई ये क्या सीन है पता नहीं इसका, हर किसी के साथ इसको मसले हैं, कोई अकेला काम ना करे, मैं साथ में ही काम करूँगा। अच्छा जी, तो दोस्तों आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा है, आप लोगों को मज़ा आया कि नहीं आया। तो इंशाल्लाह आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों का व्लॉग कैसा लगा। चलिए जी दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। होप आप लोगों को सब कुछ अच्छा लगा होगा। चलिए जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।